आरसीबी के शेरों ने पलट दिया इतिहास। चेन्नई को 12 गेंदों में चाहिए थे 35 रन। आखिरी गेंद तक चली प्लेऑफ की जंग। बेईमानी कराते रहे अंपायर। टूट गए रोमांच के सारे रिकॉर्ड। टूटकर चकनाचूर हुआ महेंद्र सिंह धोनी का सपना। मैदान में रोने लगी चेन्नई की पूरी टीम। आखिरी सांस तक लड़ते रहे जडेजा। आरसीबी की जीत पर झूमा आधा हिंदुस्तान। पहले विराट और डुप्लेसी का तूफान आया, फिर ग्लेन मैक्सवेल और यश दयाल ने कोहराम मचाया। आखिरी ओवर की पूरी कहानी। जीतकर भी कैसे हार गई चेन्नई। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाम सांसें थाम कर बैठी थी। चेन्नई को आखिरी 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। क्रीज पर खड़ी महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा की जोड़ी ने विराट कोहली की धड़कन रोक दी थी। आरसीबी के करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिरी ओवर में डुप्लेसी ने यश दयाल पर दांव लगाया था। हर गेंद पर मैच पलटता गया और रोमांच के सारे रिकॉर्ड टूटते चले गए। पहली बार अंपायरों ने भी चेन्नई को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। बीच मैदान में कई बार अंपायर और विराट कोहली की भिड़ंत होती रही। आखिरी 12 गेंदों का रोमांच दिखाएंगे, लेकिन पहले मैच की शुरुआती कहानी देखिए। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जब टॉस जीता तो लगा था आरसीबी की उम्मीदें टूट गई हैं। कमेंटेटर 70% चेन्नई की जीत का चांस बता रहे थे। आरसीबी के दोनों ओपनर विराट कोहली और डुप्लेसी ऐसा लग रहा था जैसे कसम खाकर मैदान में आए थे। आज आरसीबी की तकदीर पलटकर रहेंगे। 3 ओवर के अंदर ही विराट कोहली ने गेंद के धागे खोल दिए थे, लेकिन इसके बाद स्टंप के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाजी का जाल बिछा दिया। विराट कोहली 4 छक्के लगाकर 47 रन की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान डुप्लेसी अभी क्रीज पर खड़े थे। डुप्लेसी 54 रन के स्कोर पर आ चुके थे और उनका बल्ला लगातार आग उगल रहा था। तभी पाटीदार के शॉट पर गेंद सेंटनर के हाथ में लगी और सीधा स्टंप से जा लगी। अंपायर 5 मिनट तक चेक करते रहे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे डुप्लेसी का बल्ला क्रीज में था, लेकिन अंपायरों ने इसके बाद भी आउट का फैसला सुना दिया। आरसीबी की पूरी टीम अंपायर के फैसले पर आग बबूला हो गई। इसी से गुस्सा रजत पाटीदार ने 4 छक्के लगाकर 41 रन ठोक डाले। कैमरून ग्रीन ने भी 17 गेंदों में 38 रनों की धुआंधार पारी खेली। अंत में मैक्सवेल ने भी तूफानी अंदाज दिखाया। 5 गेंदों में 16 रन ठोककर आरसीबी का स्कोर 218 रन पहुंचा दिया था। प्लेऑफ के लिए आरसीबी को 18 रन से इस मैच को जीतना था। उधर चेन्नई का हर खिलाड़ी भी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था और ओपनिंग में आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के सामने पहला ओवर लेकर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। पहली ही गेंद पर गायकवाड़ ने यश दयाल के हाथों में कैच थमा दिया। उनके पीछे पीछे डैरेल मिचेल भी विकेट देकर चलते बने। इंपैक्ट प्लेयर बनकर मैदान में आए शिवम दुबे ने 15 गेंदें खेली और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ रचिन रविंद्र का बल्ला भी तबाही मचा रहा था। रचिन रविंद्र ने 3 छक्के और 5 चौके जड़कर विराट कोहली के साथ पूरी आरसीबी की सांसें अटका दी थी, लेकिन रचिन रविंद्र अपनी ही गलती से 61 रन बनाकर रन आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे ने भी 33 रन बनाए। अंत में पूरी जिम्मेदारी धोनी और रविंद्र जडेजा के कंधों पर थी। जडेजा और धोनी ने पलटवार शुरू कर दिया और मैच को आखिरी 12 गेंदों तक ले आए। चेन्नई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए आखिरी 12 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में 18 रन ले लिए। आखिरी ओवर में सिर्फ 17 रन की जरूरत थी। धोनी ने यश दयाल की पहली ही गेंद पर इतना लंबा छक्का जड़ा कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी, लेकिन दूसरी गेंद पर यश दयाल ने पलटवार किया और धोनी कैच आउट हो गए। अगली 2 गेंदों में शार्दुल ठाकुर के सामने यश दयाल ने सिर्फ 1 रन दिया। आखिरी 2 गेंदों में चेन्नई को 10 रन चाहिए थे और क्रीज पर जडेजा थे, लेकिन यश दयाल ने जडेजा पर भी दोनों ही गेंदें खाली निकाल दी और आरसीबी ने इस मैच को जीत लिया। हार के बाद धोनी की आंखों में आंसू थे और विराट के साथ आधा हिंदुस्तान आरसीबी की जीत के जश्न में आतिशबाजी कर रहा था। आरसीबी की जीत पर आप कैसे बधाई देंगे लिखकर बताइए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए।